आज भगवान ने वेणुनाद किया है, बांसुरी बजाई है भगवान ने। और बांसुरी में तदनंग वर्धनम गीतम, काम को बढ़ाने वाले स्वर भगवान ने लगाए हैं। बांसुरी बजा रहे हैं भगवान। गोपियों को बुलाया है भगवान ने बांसुरी बजा बजा करके। हे राधे वृषभान भूपतनये, चित्ते विशाख प्रिये, हे मत प्राण प्रियेति सुलभे स्वभाव चपले, हे पूर्ण चंद्रानने। भगवान गोपियों को बुला रहे हैं। गोपियां क्या कर रही हैं? रासलीला में आपको सुनने से ज्यादा देखना पड़ेगा। अब एक गोपी क्या कर रही है? भगवान गोपियों को बुला रहे हैं। गोपियां क्या कर रही हैं? एक गोपी का देखो आपको हम चित्रण बता रहे हैं। क्या कर रही है? दोहंत्यो अभययु काश्चिद दोहम हित्वा सुमुत्सुका। एक गोपी गाय का दोहन कर रही थी। जैसी कान में बांसुरी की आवाज पड़ी तो गाय को बांधने वाली रस्सी अपने कमर में बांध ली और धर भागी महाराज, धर भागी। तो एक गोपी क्या कर रही है? लिमपंत्या प्रमजयो नन्या अंजन्या काश्चलोचने। एक गोपी अपने आंखों में काजल लगा रही है। जैसे ही कान में बांसुरी की आवाज पड़ी तो एक आंख में काजल है, एक में काजल ही नहीं हो, धर भागी महाराज। और एक क्या कर रही है? शुश्रू संत्या पतिन काश्चिद। कहा कई गोपियों का वर्णन आया। एक गोपी अपने पति की सेवा कर रही, शुश्रू संत्या पतिन काश्चिद, अपने पति के पांव दबा रही थी महाराज। और जैसे ही कान में बांसुरी की आवाज पड़ी तो पति को पांव पकड़ के और काफी दूर तक ऐसे ही घसीटे लिए चली गई महाराज। फिर वे बेचारे चिल्लाए, अरे बाहरी तो जाने तो तू जा, मोह तो छोड़। तब आने महाराज इनको पाए छोड़ो। अबे गोपी कोई यहीं की रही होंगी, आशा पड़ रही की महाराज। यहाँ भी यही हाल है। कोई हमसे कह रहा था, महाराज जी आप कब जा रहे हो बाबा? हमने कहा भैया वैसे तो हम 24 को चले जाएंगे, कोई तकलीफ है हमसे? बोले बहुत तकलीफ है, शाम को भोजन नहीं मिलता टाइम से। जब आप कथा बंद करते हो 8 बजे, उसके बाद रोटी बनती है, उसके बाद मिलती है। जब भागवत भागवत भागवत, कम से कम रोटी पानी तो टाइम से मिले, आप बंद करो। तो हमने कहा भाई अब हम वैसे तो ना जाते, लेकिन अब हम 24 को चले जाएंगे भाई, है हमारी वजह से किसी का नुकसान ना हो। तो गोपियां भी भागी चली जा रही हैं, भागी चली जा रही हैं। बाजी उठ धाई बाजी, देख बेक दौरी बाजी, बाजी फिरे भाजी बाजी, बाजिन ने तजी बाजी, बाजी ना समारे चीर, बाजिन के उठी है पीर, बाजी ना धरे दीर बाजी, बौरानी बाजी फूल गई बॉडी बाजी, बाजी ना धरे धीर बाजी ना संहारे चीर। एक बोली रुक जा, बोली हट जा, बोली रुक जा, हट छोड़ दे छबीली आन, आगे पीछे जीव गुर्जन की आन दे, पीठ पर पहरन दे, बसन उतारन दे, मैं चलूंगी कन्हैया पे जुन्हैया छिप जान दे। बोली हट जा, हट छोड़ दे छबीली आन, भूलहू के कान आज पानहू न खाते हैं, और तू तो इत रात उत रात बीती जात है, तू तो इत रात उत रात बीती जात। भागी चली जा रही हैं गोपियां। भगवान ने दरवाजे पे खड़े होकर के स्वागत किया। भगवान दरवाजे पे खड़े होकर स्वागत कर रहे हैं। स्वागतम वो महाभागा, प्रियं किंकरवाणि वा, ब्रजस्यानामयं कश्चिद् ब्रूतागमन कारणो। गोपियां जैसे ही आई तो भगवान ने कहा आओ आओ महाभागे, तुम्हारा स्वागत है, बैठो। कहो कैसी आई? अच्छा बताओ कैसी लगी आपको? भगवान की भाषा बोलो। अच्छी लगी ना? अच्छी लगी। अच्छा अभी समझ में नहीं आई, अब हिंदी में हम बता रहे। देखो जैसे मान लो आपके यहाँ पर कोई मेहमान आ जाए तो आप उससे कैसे पूछोगे? भैया आओ बैठो पानी पियो, बोलो कैसे आए, बोलो ये ठीक बात है कि नहीं? ऐसे ही तो आप बोलोगे। आओ भैया बैठा, आप आओ बैठा, पानी पियो, पानी पत्ता करो, बोलो
काय बटलाए, किस लिए आए तो बताओ ना। आप ऐसे ही पूछोगे, ये ठीक संस्कार है। अच्छा, जैसे मान लो आपके लड़के की शादी हो, लड़के का जनेऊ हो, मान लो आज ही था, 2 बच्चों का, अभिषेक बाबू का था और उसका क्या नाम है, अभिषेक और अभिषेक और अथर्व का आज ही जनेवा था। तो कई मेहमान आए हैं, दूर दूर के मेहमान दिखाई पड़ रहे हैं, वो आज ही आए हैं। जनेवा का हिसाब किताब तो होता ही है, वो सही लिए आए हैं। तो जैसे मान लो वो यहाँ आ जाए और यहाँ आकर के मान लो कोई उनसे यही कहने लगे, आओ भैया बैठो, पानी पियो, चाय पियो, कहो कैसे आए हो, किस लिए आए हो, तो बोलो मेहमान को कैसा लगेगा, वो तो यही कहेगा कि हमका बिना निमंत्रण के लिए आए हैं, बिना कारण के आए, वहीं से लौट जाएगा, वो तो भीतर ही नहीं आएगा। गोपियां कहने लगी, बताओ हमको बांसुरी बजा के बुलाया और हम कह रहे, आप कह रहे हैं कि किस लिए आए हैं। एक गोपी कहने लगी, एक बात बताएं, हम तो जानती थी ऊपर से ही करिया है, ये तो भीतर से भी काले ही है। काले आदमी को तो कभी प्रेम ही नहीं करना चाहिए, काले सभी बुरे। भगवान ने कहा ये काले वाले की बात मत करिए, आप ये बताइए आप रात के समय में घर से बाहर अकेली कैसे निकली, तो बोले हमें घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए। बोले नहीं, रजन नेसा घोर रूपा घोर शब्द निषेधिता, रात्रि के समय में नारी को अकेले घर से बाहर निकलने का अधिकार नहीं है। तो बोले कहाँ होना चाहिए, बोले पतियों की सेवा में, उद्याने मद्यपाने च पितृगृहे तथैव च। विवाह पद्धति का श्लोक कोट कर रहा हूं। उद्यान नाम वन, उद्यान नाम अर्धरात्रि, नारी को अकेले घर से बाहर निकलने का अधिकार नहीं है। तो कहाँ होना चाहिए, बोले पतियों की सेवा में। पति कैसा हो, बोले दुस्सीलो दुर्भगो वृद्धो धनो रोग्यो जड़ो पीवा, पति स्त्री भृण हातव्य लोकेस्तु भृण अपातकी। पति कैसा हो, बोले दुस्सील हो, दुर्भाग्यशाली हो, बूढ़ा हो, अंधा हो, पागल हो, कैसा भी हो, नारी राम पति देवता, नारी के लिए पति ही परमेश्वर है, पति ही देवता है। और ऐसे पति का भी अगर नारी अपमान करती है ना, तो ऐसे हो पति कर किए अपमाना, ऐसे हो पति कर किए अपमाना। रोग 10 जड़ धन हीना, महाराज कैसा भी पति हो, नारी के लिए पति ही परमेश्वर है। एक बार तो अभी एक पॉडकास्ट में मैं बैठा था, एक बिटिया ही पॉडकास्ट कर रही थी, एक बड़ी अच्छी जर्नलिस्ट है, वो कर रही थी पॉडकास्ट, नाम नहीं बताएंगे। तो हमसे कहने लगी, महाराज जी नारी के लिए पति ही देवता है। हमने कहा नारी को पति की ही पूजा करनी चाहिए। बोले करनी चाहिए, नारी नाम पति देवता, नारी के लिए पति ही परमेश्वर है, पति ही देवता है। बोले कैसा भी पति हो, हमने कहा कैसा भी हो, क्रोधी हो, दम्भी हो, महाराज दुर्भाग्यशाली हो, दुस्सील हो, बूढ़ा हो, रोगी हो, कैसा भी हो, पागल हो, लेकिन नारी के लिए पति ही परमेश्वर है। बोले जैसे महाराज जी अगर पति ये सब में से कुछ भी नहीं है, लेकिन रोज सवेरे सवेरे शाम को दोनों टाइम पी के आता है, उल्टा सीधा खा पी के आता है, रोज शराब पी के आए, डंडा उठाए, रोज मारपीट करे, क्लेश करे, ऐसे पति की भी पूजा करनी चाहिए। हमने कहा हाँ ऐसे पति की भी पूजा करनी चाहिए। फिर बोले ऐसे पति की पूजा कैसे होगी, बोले ऐसे पति की पूजा अगरबत्ती से नहीं होगी, ऐसे पति की पूजा फिर डंडे से होगी। महाराज हाँ, ये ना कोई समझे कि पतियों के लिए ये कह दिया गया कि पति जो मन हो तो करें, पति भगवाने हो गए। नहीं नहीं नहीं, देखो शास्त्र दोनों के हिसाब से लिखा है। शास्त्र में लिखा है कि पति कैसा भी हो, लेकिन दुस्सीलो दुर्भगो वृद्धो धनो रोग्यो जड़ो पिबा,
पति स्त्री भृण हातव्य लोकेशु भृण अपातकी। लेकिन अगर पापी पति है, पातक कर्म करने वाला है, तो वो नारी के लिए पूजनीय नहीं है। अगर पति पाप कर रहा है, पातक कर्म कर रहा है, तो फिर नारी उसकी पूजा नहीं करेगी, फिर वो पूजनीय नहीं है। आप रात्रि के समय घर से बाहर अकेली कैसे निकली? आज गोपियों ने जब ये सुना तो गोपियों के गुदरू जैसे होंठ कुमला गए, रोने लगी गोपियां। कृत्वा मुखान्यवसुचा सुसरेण सुस्यद बिंबाधरान चरणेन भुवं लिखन्त्या। मयेहं विभोर गतितमान गदितुं निसंशय संतज्य कृष्ण पदकाम रहिकात्मकाना। गोपियों के कुदरू जैसे होंठ कुमला गए, रोने लगी गोपियां। दार्शनिक प्रयोग हुआ है, चरणेन भुवम लिखन्त्या। माताओं को पता है जब इनको कभी कोई डांटता है ना और इन्हें कोई उत्तर नहीं आता है तो ये पैर के नाखून से जमीन को कुरेदने लगती हैं। ये दार्शनिक प्रयोग किया भागवत जी ने, चरणेन भुवम लिखन्त्या। एक गोपी कहने लगी, ठाकुर जी आप कह रहे हैं कि हमें पतियों की सेवा में होना चाहिए। बोले बिल्कुल होना चाहिए। तो आप एक बात बताइए, एक प्रश्न कर रहे हैं आपसे। बोले करो। बोले एक पत्नी अपने पति को बहुत प्रेम करती है, कभी पत्नी